अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम साकिब रफ़ीक है और काज़ी इन्वेस्टमेंट्स के यूट्यूब चैनल से आप लोगों के सामने कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से एक अपडेट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली इस हवाले से है कि जो इंटरचेंज है इसको लेकर मेरे ख्याल में जितने ज़्यादा सवालात और कंसर्न्स अवाम के होते हैं शायद और किसी मौजू के नहीं होते, और उसकी वजह ये है कि लोग इस इंटरचेंज को इस प्रोजेक्ट के लिए एक गेम चेंजर समझते हैं, और क्यों ना समझें, क्योंकि जब ये इंटरचेंज मुकम्मल तौर पे ओपन हो जाएगा तो एक तो इस प्रोजेक्ट पर इस्लामाबाद से हमारा जो फ़ासला है वो आधा रह जाएगा, और दूसरे नंबर पे इस प्रोजेक्ट के अंदर जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं और जो डेली बेसिस पे लोगों का आना जाना है वो बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ जाएगा। ख़ुद हमने देखा कि जब सिर्फ टेम्परेरी तौर पे ये रास्ता ओपन कर दिया गया और अब चूँकि हम लोग टोकन लेकर वहाँ जा सकते हैं, बाकायदा मोटरवे से दाखिल हो सकते हैं, तो हमने देखा कि ऑलरेडी इसकी वजह से बीइंग अ सेल्स पार्टनर या बीइंग अ डीलर मैंने ये फ़ील किया कि कितने ज़्यादा जो हमारे डेली के विज़िट हुआ करते थे, जो हमारे रेगुलर क्लाइंट्स का साइट पे जाने की ख़्वाहिश होती थी, वो कितनी पहले से इंक्रीज़ हुई है। अब जो अपडेट है वो ये है, जैसा कि आप लोग जानते हैं वहाँ पर बड़े पैमाने पे काम हो रहा है, इसका एनओसी बहुत अरसे से हो चुका हुआ है, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि एग्ज़ैक्टली इंटरचेंज जो है उसके ऊपर बहुत से लोगों का ये कहना है कि काम शुरू नहीं हुआ। और वो ये लोग क्यों कहते हैं कि जब लोग मोटरवे से गुज़रते हैं, तो उन लोगों का ये ख़्याल है कि वो उस रोड के ऊपर कुछ होता हुआ देखेंगे, उस मोटरवे के ऊपर एक्चुअली कुछ होता हुआ देखेंगे, जबकि अगर आप टेक्निकली देखें, तो वो जो मोटरवे बनी हुई है, उसके ऊपर एज़ सच कुछ भी नहीं होना। उसके ऊपर एक ब्रिज आएगा टॉप पे, जो 2 रोइया ब्रिज होगा, जैसा कि हम यहाँ यूके में भी देखते हैं, मुख्तलिफ जंक्शंस आते हैं, तो हम जब किसी मोटरवे से गुज़र रहे होते हैं और इंटरचेंज आता है या कोई जिसे हम यहाँ पे एग्ज़िट भी बोलते हैं अक्सर, तो जब भी कोई जंक्शन आता है, हम उसे जंक्शन भी कहते हैं यूके में, तो जब कोई नया जंक्शन आता है, तो जो नीचे मोटरवे गुज़रती है, उसके ऊपर ब्रिजेज़ होते हैं। अब जो असल साइडों पे काम होना होता है, वहाँ से अंदाज़ा होता है कि इंटरचेंज पे काम कितना हो चुका है। ज़ाहिर है इंटरचेंज पे 2 साइडों पे काम होना है। अगर हम लाहौर की तरफ जा रहे हैं तो लेफ़्ट पे स्मार्ट सिटी जहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है और बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ पर हम देख चुके हैं कि डेवलपमेंट है, और एक राइट साइड पे लाहौर जाते हुए है जो एरिया शायद लोगों ने पहले स्मार्ट सिटी के हवाले से नहीं देखा हुआ। मैं आज आपको इस वीडियो से ये बताना चाहता हूँ कि जो लेफ़्ट साइड पे है स्मार्ट सिटी जहाँ पे है, वहाँ पर इंटरचेंज का काम मुकम्मल हो चुका है। वहाँ पर जो स्मार्ट सिटी ने एग्ज़िट्स बनानी थी, जो रोड्स बनाने थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, वो स्मार्ट सिटी मुकम्मल तौर पर कंप्लीट कर चुका है। ना सिर्फ़ ये, बल्कि वहाँ पर जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के स्टैंडर्ड्स के टोल प्लाज़ाज़ होते हैं, उन पे भी काम हो चुका है, जो कि ऑब्वियसली इंस्पेक्शन की जाएगी और उनकी तरफ से उसके डिज़ाइन को अप्रूव किया जाएगा, तो फिर उसके बाद मुख्तलिफ टोल प्लाज़ाज़ बना दिए जाएँगे। और ये टोल प्लाज़ा इसलिए होते हैं, अगर कभी आपने पहले कुछ प्रोजेक्ट्स को देखा हो, तो जहाँ पर आप मोटरवे से डेडिकेटेड इंटरचेंज के थ्रू किसी सोसाइटी में दाखिल होते हैं, वहाँ पर ये टोल प्लाज़ाज़ होते हैं, ताकि अगर आप सिर्फ़ उस सोसाइटी में जा रहे हैं और आपके पास स्टिकर्स हैं, तो आप पेमेंट नहीं करते या आपको कोई डिस्काउंटेड रेट मिलता है। इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से ट्रैफ़िक को कंट्रोल किया जाए और पता हो कि ये बंदा इस प्रोजेक्ट से आया था और इस प्रोजेक्ट से निकल कर ये इस्लामाबाद आया है, या इस्लामाबाद से निकल कर इस प्रोजेक्ट तक आया है। तो वो जो टोल प्लाज़ाज़ बनने हैं, जो वो आपको वहाँ पे बूथ बनने हैं टोल के, उनके ऊपर भी वहाँ पर काम हो चुका है। और जो राइट साइड है लाहौर जाते हुए, वहाँ पर भी कैपिटल स्मार्ट सिटी ने बहुत बड़े पैमाने पे काम कर दिया है, और वहाँ पे भी काम भरपूर तरीके से जारी है। क्योंकि वहाँ पर कोई आम आवाम जा नहीं सकती, जनरल पब्लिक के लिए वो एरिया ओपन नहीं है। तो हमें चूँकि एज़ अ सेल्स पार्टनर ये चीज़ें अपडेट दी जाती हैं, तस्वीरें भेजी जाती हैं, वीडियोज़ और मालूमात, तो मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ कि ऑन द राइट हैंड साइड भी जो है काम हो चुका है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए, तो जब गवर्नमेंट की तरफ से या एफडब्ल्यूओ की तरफ से इजाज़त मिलेगी और मोटरवे की ट्रैफ़िक को डाइवर्ट करके और बाकी ब्रिजेज़ जो हैं उनको ऊपर खड़ा करने का काम है, सिर्फ़ वो काम बाकी है, जो मेरा नहीं ख़्याल कि ये बाकी के काम कंप्लीट करने के बाद को बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। तो स्मार्ट सिटी जहाँ तक अभी इस वक़्त कर सकते हैं, वो काम कंप्लीट कर चुके हैं, और जो ही
टाइम असाइन होगा, चूँकि एफडब्ल्यूओ के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, जो ही वो इस चीज़ के ऊपर इनिशिएटिव लेंगे तो अगेन हबीब रफ़ीक और स्मार्ट सिटी जो हैं इस इंटरचेंज को बहुत जल्द मुकम्मल कर देंगे। और मैं इस वीडियो के तवसत से दोबारा ये आपको जो है ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपने स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो होल्ड ऑन योर हॉर्सेस। और ये वक्त ऐसा नहीं है कि आप इस इन्वेस्टमेंट को बेच दें, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को रोकें, वेट करें इंशाल्लाह इस इंटरचेंज का। वंस दिस इंटरचेंज इज़ ओपन्ड एंड ऑपरेशनल, ये प्रोजेक्ट जो है इसके डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे।